ओपनिंग कब तक हो जाएगी और जो हमारी सी की भर्तियां हैं उन पे क्या होने वाला है, 56-57 प्लस टीजीटी और नेक्स्ट सीएटी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी 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 तक जो भी कुछ हो रहा है, अभी तक जो भी जितना भी कुछ हुआ है, वो सब कुछ किसकी गलती है? उसमें एचएसएससी की गलती है भाई, किसी की गलती नहीं है उसमें। आप मानो मत मानो वो आपकी मर्जी है, लेकिन एचएसएससी का फॉल्ट है सब में। जितनी भी भर्तियां हुई सब में इसने जानबूझ के पहले तो भर्तियां की नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा हमारा सीएटी मेंस का जो एग्जाम, मेंस का और जो सीएटी का हुआ था, हमारा एग्जाम कब हुआ था, उसके बाद में कितने गैप बाद में, कम से कम 1 साल बाद मेंस का एग्जाम होता है और फिर रिजल्ट नहीं होता, फिर उस पर कोर्ट केस हो जाता है। तो किसकी गलती है? एचएसएससी की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एचएसएससी ने जब भर्ती के ऊपर स्टे था तो एचएसएससी ने थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, 10 दिन बाद एग्जाम ले लेते, कोई जल्दी नहीं, जल्दबाजी में इसने एग्जाम लिया, वन गलती। दूसरी चीज गलती क्या थी इसकी? एचएसएससी की 41 जो पर्सन रिपीट हुए थे 56 में, एचएसएससी को चाहिए था, इतनी बड़ी गलती है तो ये एग्जाम को कैंसिल कर देते नेक्स्ट डे, और फिर क्या है 15-20 दिन बाद दोबारा से एग्जाम ले सकते थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अब इसने ऐसा नहीं किया तो वो आप लोग सोचिए, आपके भी दिमाग है कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, कुछ तो मंशा होगी इसकी, कुछ तो चाल होगी इसकी, इसने नहीं किया ऐसा। इसको आगे की, इसको बोलेगी बचा लेगी, बचा लेगी किस बेस पे इसको बचा लेगी? और बचा भी लेगी 41 सबको देके तो चलो ठीक है, कुछ तो करना था। फिर कोर्ट में इसको, इसके ऊपर में क्या है, कोर्ट केस हो जाते हैं। कोर्ट केस हो जाता है किस चीज में होता है? किसी में 4 गुना, किसी में 10 गुना ले लिया, किसी में 8, किसी में 7 गुना कैंडिडेट को ले लिया। तो ये भी नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों कर दिया इन्होंने, इन चीजों को भी क्लैरिफाई नहीं किया। ले लो फटाफट एग्जाम ले लो, एडमिट कार्ड किसी को मिल गए, ठीक है, नहीं एचएसएससी ऑफिस से एडमिट कार्ड भी मिल गए किसी को, तो ये ऐसा क्यों नहीं? आप लोग सोचिए ना कि आप बोलते हैं ठीक तो कुछ भी नहीं है। फिर एच कोर्ट में केस हो गया, जब कोर्ट ने केस की तारीख दे दी तो एचएसएससी ने किया है केस को डिफेंड, जो हमारा केस हुआ था उसको डिफेंड नहीं किया अच्छे से। पहले पहली डेट पे एचएसएससी पहुंचती ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि एचएसएससी की मर्डर गश्ती है, नहीं चाहती है। दूसरी जो डेट होती है उस पर 25 रुपए की फीस नहीं भरती है। तीसरी जो हमारी डेट होती है उसमें भी एचएसएससी क्या है, डिफेंड नहीं करती है केस को, उल्लू की तरह खड़े रहती है और फिर वापिस चले जाते हैं, कोई बयान नहीं देते। इतने पढ़े लिखे अफसर हैं तो क्या है, ये इनकी प्लानिंग है, इनका ये प्लान बी है, पूरी चाल है ये, कुछ नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं विधानसभा इलेक्शन है, इनको वोट ये वो, इनको पहले से पता है तुम्हारी सीट काफी बढ़ जाएगी, लोगों को बहुत उल्लू बना दिया है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। क्योंकि आप जैसे बोलो, मेरे जैसे बोलो, तो इनका क्या काम है? राजनीति करना। क्या काम है? राजनीति करना और आपस में लड़ाना। ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी अभी। आपस में लड़ाना, ये लड़ा दिया ना स्टूडेंट को दोनों तरफ में, ये कैंसिल नॉन कैंसिल, इन्होंने भी वकील कर लिया, अब ये भी वकील कर लेंगे, लड़ाते रहो और बीच में तमाशा कौन देखेगा वो आप लोगों को पता है। हो गया ना काम। फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये स्टूडेंट की वजह से भर्ती अटकी, फिर क्या नाम दे देंगे? स्टूडेंट की वजह से भर्ती कोर्ट में अटकी, किसका नाम आ जाएगा? स्टूडेंट का। क्यों? एचएसएससी कभी पहुंची नहीं। अभी जो हमारी कोर्ट केस की थी 28 तारीख को थी, तब तब कौन सा डिपेंड कर दिया? एक वर्ड, एक शब्द तक नहीं बोला भाई। जब एचएसएससी को पता है कि हमने केस को निकालना है, बाहर निकालना है, मतलब केस को एक तरफा तो करो या तो कैंसिल करो, इनको सबको दोबारा से लो। जब इतना पता था कि इतना बड़ा मैटर है और हमने क्या है, आचार संहिता से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले भर्ती पूरी भी करनी है, तो अच्छे वकील रखने थे ना। वकील थे इनके पास में, वकील थे, वकील कोर्ट में बैठा हुआ था, वकील क्या था, कोर्ट में प्रेजेंट था, लेकिन खड़ा नहीं किया। क्यों नहीं किया वो आप लोग सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा इस चीज की, कोई तो मंशा होगी। अभी आप लोगों को बोला जाता है कि मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग पे मीटिंग तो करेंगे, अभी आप लोगों को भी तो कुछ दिखा जाएगा। स्टार्टिंग से ही आप एक चीज सोचिए, स्टार्टिंग से ही इनकी मंशा नहीं थी भर्ती करने की, नहीं करने की, तभी तो 6 महीने खींच दिया भाई। ये इसको रफा दफा कर देते, कुछ भी कर देते, एक तरफ तो करते। स्टूडेंट की तो बिल्कुल हरासमेंट कर दिया, सिर दर्द बिल्कुल। मतलब ये बोलो कि कब बच्चे एग्जाम देने लगे थे और कितना टाइम निकल गया है, किसी की एज निकल गई, किसी का कुछ हो गया, मतलब मैं बोल नहीं सकता, इतना इतना सिर दर्द हो रहा है कि डेली सिर दर्द की गोली लेनी पड़ती है इसकी वजह से। और ये कौन है? ये अपनी आपकी, जो आपकी मेरी सबकी फीलिंग से खेल रही है, भावनाओं से। इसको कोई, मैं बोल रहा हूँ, इसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी तक भी नहीं पड़ा। ये आप लोगों को उल्लू बनाते रहेंगे, कुछ यूट्यूबर को उल्लू बना दिया है, कुछ तो पक्ष में बोलेंगे, कुछ विपक्ष में बोलेंगे, इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, गलती इसमें कोई निकालेगा नहीं, जबकि सारी गलती इसकी है। ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, आ जाएगी आपको अब, मतलब रुको 12 तारीख तक, आप लोगों को पूरा क्लियर लग जाएगा 12 तारीख तक पता कि क्या मंशा थी इनकी।
अभी नेक्स्ट डेट दे दी 6 मार्च की। 6 मार्च को कौन सा कद्दू में तीर मार देगी ये, जो अब तक नहीं मारा, नहीं मारने वाली। 6 मार्च को भी फिर क्या है, नेक्स्ट डेट लेके चलती बढ़ेगी, क्योंकि ये अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये ये विधानसभा के तो कोई चुनाव है नहीं, लोकसभा के चुनाव है, इनको कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है इसकी वजह से। आप लोग समझ रहे होंगे, तो नेक्स्ट डेट फिर मांग लेगी जो अब तक मांग रखी है। अब अब एक चीज बताओ, मैं चेयरमैन साहब से भी 2 दिन पहले बात हुई थी, तो चेयरमैन साहब ने से पूछा गया भाई तुम क्या नाम है अर्ली हियरिंग क्यों नहीं लेते, बोला नहीं 6 की डेट मिली है तो 6 को करेंगे, अर्ली हियरिंग की जरूरत नहीं है। अब जब सरकार ही नहीं चाहती केस को निकालना, जरूरत ही नहीं है अर्ली हियरिंग की, तो आप 6 को किस हिसाब से लगा सकते हो कि सब क्लियर ही हो जाएगा? भाई मुझे नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं बोलो तो एक जो स्टूडेंट है, हरासमेंट स्टूडेंट बोलो या बिल्कुल उन्होंने पजल कर दिया उस तरीके से, मुझे नहीं लगता कि 6 को भी ये कुछ करेंगे। क्योंकि एक जी साहब है हमारे, एक वर्ड तक नहीं बोलते हैं 28 तारीख को, एक वर्ड तक नहीं बोलते हैं खड़े होकर, हाँ ठीक है ये ठीक है वो है। भाई जब जज सभा हमारे गलती निकाल रहे हैं तो आप दूसरे किसी कैंडिडेट को बुलाओ, अपने डॉक्यूमेंट वहां से मंगाओ। टाइम दे रखा है जज साहब ने, जज साहब ने ये बोल दिया भाई जिस दिन तुम बोलोगे उसी टाइम आ जाएंगे, आधी रात को कोर्ट खुलेगा तो हम पैरवी करने आ जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे ले आओ, लेकिन तब भी नहीं लेके आ रहे। अब आप खुद सोच लेना कि किसकी गलती है भाई, किसकी गलती है ये। और 41% रिपीट होना कोई अच्छी चीज तो है नहीं, आप लोगों को कोई पता है, अभी होगा तो फिर होता रहेगा ये। और ये चीजें आप खुद समझदार हो कि कितना बड़ा गेम चल रहा है, वो आप लोग नहीं समझोगे। दूसरी चीज फिर 5 नंबर का हो रहा है। मैं एक चीज बोलूंगा, पहले जो 20 नंबर दे दे के लगते थे, ये 20-20 नंबर मिले जब हम एक एक नंबर से रह गए, तो तब कहाँ थे, तब कहाँ चले गए थे सारे? तब क्यों नहीं किसी ने बोला कि ये 20 नंबर गलत है? ग्रुप डी की जो हमारी भर्ती हुई थी 2018 में, 10 नंबर दिए थे, तब कहाँ चले गए थे? तब नहीं बोला कि किसी ने ये चीजें गलत है। ठीक है गलत है, मैं मानता हूँ इसकी वजह से बहुत बहुत ज्यादा गलत है ये नंबर, लेकिन तब नहीं हुआ, अभी अचानक से सब कुछ हो रहा है। तो ये चीजें हैं भाई, और ये 5 नंबर वाला मैं बोलूंगा गलत है। ठीक है, लेकिन अब भी भर्ती होने दो, नेक्स्ट बार हटा देंगे इनको, तो वो भी नहीं है। हाँ अच्छे तरीके से भर्ती करो, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको 5 नंबर देके इस भर्ती को तो कम से कम कंप्लीट करो भाई। क्योंकि अगर ये 5 नंबर हट गए ना कोर्ट से, आप एक चीज सोच रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि 5 नंबर हटेंगे भाई, ये तो बिल्कुल 100% मुझे, क्योंकि ये 5 नंबर हट गए ना, पता नहीं कितनी भर्तियां कैंसिल होगी, कहाँ तक होगी। ठीक है, कहाँ तक होगी, कितनी होगी, तो ये तो मुझे नहीं लगता हटेंगे। बाकी सरकार कितना लंबा खींचेगी इसको, उसकी मंशा है भाई, सरकार की मंशा है, कितना लंबा आप लोग समझ रहे होंगे। तमाशा देखना है सिर्फ एचएसएससी ने। और ये आई थिंक 12 मार्च के समथिंग हमारी आचार संहिता लगेगी भाई। ठीक है, 12 मार्च को आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता में होता क्या है, आपको सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे सकती। ठीक है, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी? ग्रुप डी की ज्वाइनिंग कुछ नहीं पता कब तक हो जाएगी, रियल कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि 12 मार्च से पहले ग्रुप डी की ज्वाइनिंग हो जाए। अगर ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है तो इसमें समझ लेना कि पूरी चाल के तहत ये ग्रुप डी की भर्ती हुई है, पूरा प्रोग्राम के तहत हुई है ग्रुप डी की, तभी ये सी की डेट आगे ले रहे हैं, क्योंकि चाहती ये थी कि ग्रुप डी की भर्ती पहले हो। अब अब हम सोचेंगे, देखना नेगेटिव तो हमने सोचना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि ग्रुप डी की क्यों चाहती थी सरकार, अब ग्रुप डी की मानो 15,000 पे भर्ती कर दी सरकार ने, कर दी, तो ग्रुप डी में से कम सरकार इसलिए चाहती थी कि 10,000 कैंडिडेट तो छोड़ देंगे इसको जब ये ग्रुप सी में ज्वाइनिंग कर लेंगे। 56-57 का मतलब पेपर कैंसिल करके दोबारा हो या एज थी हो, तो तब भी क्या 10,000 कैंडिडेट तो इसको छोड़ देंगे, इसको वैकेंसी मिलेगी, 10,000 एक्स्ट्रा वैकेंसी मिलेगी, आगे वैकेंसी दिखा देगी सरकार कि 10,000 हमने फिर भर्ती कर दी, 10,000 हमने फिर भर्ती कर दी, फिर 56-57 पे आ जाए। अब 56-57 में कई 56-57 का फिर होगा क्या, बुरा हाल होगा इसका। देन पहले मैं बात करता हूँ ग्रुप सी के जो 20 के एग्जाम हुए थे +7 और ये जेई, इनमें ऐसे हैं कि स्टूडेंट भी पूरे नहीं हो रहे। आप बताओ, कईयों का डिप्लोमा नहीं मिल रहा, कईयों का कुछ नहीं, स्टूडेंट भी पूरे नहीं हो रहे, वैकेंसी फिर खाली, फिर वही रफड़ा। और 56 और 57 का तो आप, मुझे नहीं लगता कुछ करेगी। जहां तक देखिए, अब हम तो पॉजिटिव हैं, हम चाहते हैं कि भाई भर्ती ये पूरी हो जाए भाई, कंप्लीट हो जाए, लेकिन कैसे यार? हरासमेंट तो कर दिया ना, या तो इसको आप कैंसिल कर दो, चाहे 2 महीने बाद एग्जाम लेना, कम से कम पढ़ने लग जाएंगे, पता लग जाए कैंसिल ना, तो ये कैंसिल कर रहे हैं ना, ये कुछ कर रहे हैं टोटली, मतलब इनको कुछ भी नहीं पता। मैं बोलूंगा एचएसएससी को कुछ भी नहीं पता है। एक नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है ना, इनसे अच्छी लिस्ट बना के पुटअप कर देता है कोर्ट में, उसको बोल देना, वो अच्छा पैरवी कर लेगा, लेकिन कुछ नहीं पता है। अगर ये मतलब किस बेस पे, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैं पॉजिटिव हूँ, मतलब अंदर से फीलिंग है मेरे कि भाई कैंसिल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे ये, लेकिन 1.1% में नेगेटिव सोचता हूं, तो किस बेस पे बचेगा भाई ये?
किस बेस पे बचेगा, कोई रीजन तो नहीं मिला मुझे इसको, मतलब 1% में सोचता हूँ इसमें, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो 56 है इसका किस बेस पे बचेगा, ये किसी बेस पे भी तो नहीं बच रहा। 41% रिपीट हो गए भाई, नहीं बचने वाला ये, आसान बात थोड़ी है। 41% क्या पता वो 41% पहले किसी को सबको बता दिया हो कि ये ऐसे कैसे आएंगे, किसी ने पढ़ लिया इतनी वैकेंसी है तो धुआं सा उठ गया हो तो ठीक है, छोटी मोटी बात तो है नहीं। किस बेस पे बचेगा ये, कहीं 4 गुना, कहीं 5 गुना, कहीं 37,000 बुला लिए, कहीं कुछ, तो मतलब बेस तो बताओ। और भी बहुत पॉइंट है, तथ्य है इसमें। आज भी एक कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, आप पढ़ लेना वो अच्छे से, मैं इसमें नहीं बताऊंगा वो, तो पढ़ लेना उसमें क्या बोला है जज साहब ने, बिल्कुल क्लियरिटी बोला है। तो भाई मुझे चांसेस ही नहीं दिख रहे यार इसके, मतलब अंधा जैसे अंधा हो जाता है ना, तो वैसा काम हो गया हमारा, दिख नहीं रहे। लेकिन मैं अभी भी आस में हूं, मैं अपने आप अंदर में पॉजिटिव रखा हुआ है मैंने 6 तारीख तक कि भाई ये बच जाए और इसकी ज्वाइनिंग दे रहे। 6 तारीख तक ही पॉजिटिव, उसके बाद तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी सब कुछ मनसा सरकार की। तो कैसे बचेगा ये, 1% सोचता हूँ मैं, देखिए 1% मैं नेगेटिव सोचता हूँ, 99% पॉजिटिव हूँ मैं, पॉजिटिव सोचता हूँ। तो 1% जब नेगेटिव सोचता हूँ ना, मैं जब पूरे तथ्य को खंगालता हूँ, पूरे इसके स्टार्टिंग से देखता हूँ, तो मुझे 1% बचने का चांस दिखता ही नहीं है इसमें। मैं तो देखता हूँ जब मुझे लगता है भाई हर एक चीज तो गलत है ये। इसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्जी 5 नंबर लेके एग्जाम देंगे, जिनकी मतलब बाद में निकाल दिया गया कि 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं, मतलब जिसको बाद में निकाल दिया गया है, जिसके मतलब आप समझो कि 60 नंबर थे, 5 नंबर लेके 65 में एग्जाम दे गया। कई कैंडिडेट ऐसे भी मिलेंगे, जैसे डीएसएम हो गया, डीएसएम को 5 नंबर नहीं मिलते हैं, वो भी 5 नंबर लेके एग्जाम दे गया। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, फैक्ट्स तो बहुत मिल रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि एक है। तो वीडियो में आपको मैं क्या बताऊंगा, तो 1% में नेगेटिव भी सोचता हूँ मैं, कैसे बचेगा। और एज ए देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग सोचते हैं कि, मतलब सोचते हैं अपना स्वार्थ को हटा के सोचते हैं, तो फिर लगता है गलत है भाई, ये तो गलत हो रहा है। ये अब मैं मेरा लालच देखो कि मुझे ज्वाइनिंग मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए, तो दूसरी तरफ से मैं सोचूं तो गलत भी है यार, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ गलत हुआ, मैं तो अकेला अपने खुद के बारे में सोच रहा हूँ, देन गलत भी लगता है। टीजीटी आ गया, तो टीजीटी पे भी अभी स्टे बता रहे हैं चेयरमैन साहब की, इस पे भी स्टे है हमारा, हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते, 95 से भी नहीं निकाल सकते। तुम कर क्या सकते हो, कुछ भी तो नहीं कर सकते पूरा, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट सीईटी कब होगा, नेक्स्ट सीईटी भाई जो पहले वाला ही क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। नेक्स्ट को मानो कि होगा ही नहीं, ठीक है, होगा ही नहीं। बेसिकली अगला शायद जून में ले ले ये, लेकिन जून में लेके अगली भर्ती कब पूरी करेगी, जिनकी यही भर्ती नहीं निकलने वाली, तो नेक्स्ट भर्ती कब करेगी ये पूरा, मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं सोचता हूं कि ये पूरा मतलब जानबूझ के किया जा रहा है। मतलब पहले भी आपने देखा हरियाणा पुलिस के लिए जो बच्चे थे वो धरना दे रहे थे, कंटिन्यू दे रहे थे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। जब इनकी मनसा हुई रिजल्ट निकालने की, खड़ाक से निकाल दिया। अभी मुझे लगता है जहां तक है 1% नेगेटिव अगर सोचोगे तो ये अपने हिसाब से चल रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टूडेंट के ऊपर भी राजनीति कर रही है, दोनों तरफ से आप लड़ा दो भिड़ा दो, इसको कोई एक पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी स्टूडेंट वकील कर देंगे, इधर भी कर देंगे। एचएसएससी क्या है, तमाशा देखेगी दोनों के बीच में। ये 10 लाख रुपए यहाँ लगा दिए, 10 यहाँ लगा दिए, पागल बना दिया। ये देख रही है क्या, ये देख रही है तमाशा यहाँ पे। जब इसका मन करेगा ना, तब इन दोनों को हटा देगी और अपना निकल जाएगी यहाँ से साइड से। तो वही देखा जाए तो वही लग रहा है, क्योंकि अगर एचएसएससी ने कुछ भी करना होता तो ये नेक्स्ट डेट नहीं लेती, इतना लंबा था। आपको पता है कि 22 अप्रैल की हमारी नेक्स्ट डेट मिली थी, वो भी हमारा क्या सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, लेकिन एचएसएससी तो उसके लिए भी अर्ली हियरिंग के लिए नहीं गई। ठीक है, अगर एचएसएससी इन भर्तियों को कंप्लीट करना चाहती, आप सोचिए अगर इन सभी भर्तियों को करना कंप्लीट चाहती लोकसभा तक, तो एचएसएससी अर्ली हेयरिंग के लिए जाती, 22 अप्रैल तक वेट नहीं करती। लेकिन एचएसएससी अर्ली हेयरिंग के लिए नहीं गई, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, एचएसएससी अर्ली हेयरिंग के लिए नहीं गई, बिल्कुल भी आप लोगों को अच्छे से पता है इस चीज का। 22 अप्रैल की जब डेट मिली थी हमारी, किसकी, 56-57 की, तो अर्ली हेयरिंग के लिए बिल्कुल नहीं गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप इसको देन कंप्लीट करो, ठीक है, फिर भी नहीं गई। तो आप लोग अच्छे से समझिए कि इनकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं वो। बाकी 6 मार्च को जो मैंने आज बताई है ना, तो 6 मार्च को आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगी ये पूरी। अभी शायद ना आए, कुछ को कुछ समझ भी जाए, लेकिन 6 मार्च को आप इन चीजों पे ना बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि हम क्या है। हम सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति ये लोग करते हैं यहाँ पे पूरा, मतलब बहुत ही, मैं ये बोलूंगा कि कुछ चीज डॉक्यूमेंट गायब हो जाते हैं यहाँ पे, पता नहीं सीट रोल नहीं बनती है इनसे, किसी का कुछ गायब हो जाता है, लाइसेंस का नहीं पता, तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं। अब कुछ तो धरना दे रहे हैं एचएसएससी के जो ऑफिस के सामने धरना भी दे रहे हैं, तो वो उनको क्या गलत बोलोगे आप, गलत नहीं है भाई, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं,
वहां पे मतलब देखिए लड़कियां भी हैं, लेडीज भी हैं जो अपने बच्चों के साथ में वहां रोड के बीच में सो रही हैं। तो गलत क्या है वो? मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, वो सही है। वो अपने हकों के लिए वहां पे लेटे हुए हैं, कोई शो